माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पुर्तगाल का लाइसेंस आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। आपको अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज आपका इंडिया का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पुर्तगाल में कैसे एक्सचेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे कि आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का लाइसेंस देकर यहाँ और पुर्तगाली लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, वो आपको आपका लाइसेंस होना चाहिए यहाँ आने से पहले, पुर्तगाल आने से पहले। अगर आप पुर्तगाल मतलब 10 दिन पहले आए हैं तो लाइसेंस आज बना है, तो ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, क्योंकि आप तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान गए ही नहीं, तो लाइसेंस कैसे आपने बनवाया, ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा उनको। IMT में मतलब ट्रैफिक पुलिस जहाँ आपने चेंज करवाना है, तो वो आपको प्रूफ देना चाहिए। आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपको पुर्तगाल आने से पहले को पुराना लाइसेंस होना चाहिए। वो तो हो गया, ये हो सकता है। उसके बाद आपको चाहिए आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये मेरे पास फोटो कापी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मतलब कि प्रूफ के तौर पे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपका, ओरिजिनल कार्ड, और साथ में आपका होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, जो कि इस तरह का होता है। मैं दिखाता हूँ, इस तरह का होता है, जैसे फ़ोटो लगी होती है और लिखा होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, जो है ना वो किसी भी पुलिस के सेंटर से या DPO ऑफिस से या ट्रैफिक पुलिस से आपको मिल जाता है। तो ये है जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर NOC ड्राइविंग लाइसेंस का, जिसमें आपकी डिटेल लिखी होती है। प्लस आपने क्या करना है, इसको ओरिजिनल चाहिए आपको, साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैंप है 1 2 3 4। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना है, जो कि लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप PCS वालों से रब्ता कर सकते हैं, वो 800 रुपया लेते हैं आपसे, 8 साढ़े 800। तो 12-13 दिन के अंदर आपको टेस्ट करवा के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको वापस लेके, जब उनके पास डाक आती है तो आपको फ़ोन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट हैं, आपको आके लेके जाओ। 800-900 रुपया। अगर आप जा नहीं सकते, आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 दिन में भी कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएँ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, किसी भी, वो 1-2 घंटे 3 घंटे में आपको कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पुर्तगाल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है टेस्ट करवाने की। वो कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, ये आपको ऊपर ईमेल नज़र आ रही है, पुर्तगाल एम्बेसी, इसके ऊपर आपने मेल करनी है। और आपने ये जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा देना है तो इसकी फ़ोटो बना लेनी है, और इस ईमेल के जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैसेज करना है कि मैंने अपना ये डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है। अगर आपके पास 2 हैं, PCC भी है, तो उनके नाम लिखने हैं, सही है। और नीचे जो बंदा वहाँ जाएगा उसका नाम लिखना है, और अपना नाम लिखना है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल साथ लिखनी है कि मैंने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो है ना वो टेस्ट करवाना है। तो वो आपको अपॉइंटमेंट मेल के ऊपर वापस भेज देंगे। तो ये पीछे पुर्तगाल एम्बेसी की टेस्ट डेट जो है ना वो स्टैंप लगी हुई है, इसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, उनका सिग्नेचर भी है वगैरह है, सही है। तो ये टेस्ट करके देते हैं। ये ओरिजिनल आपने मंगवा लेने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल, और आपका जो है ना ये ओरिजिनल साथ में जो है NOC। तो ये आपने क्या करना है, इसके बाद आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, जो कि आपने सर्च करना है मैप के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल, सही है ना, ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल या ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्कूल लिखेंगे ना, तो वो आपके करीब के एरिए के ना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस आ जाएंगे। तो वो ऑफिस में आपने जाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज की जो है ना अपॉइंटमेंट, मुझे जो मैंने मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है, उसमें 35 यूरो या 30 यूरो लेते हैं, 35 यूरो लेते हैं। पहले 30 यूरो थे, अभी 35 यूरो ले रहे हैं। शायद 1 महीने बाद 40 यूरो लें, तो आपने लेनी है। वो आपने अपना लाइसेंस लेकर जाना है, साथ में नंबर टेंथ लेके जाना है, और मेडिकल नंबर आपने साथ जरूर लेके जाना है। अगर आपका कच्चा है या बना है या नहीं, लेकिन वो हिस्से जो होते हैं ना वो आपके पास पूरे होने चाहिए। आप हेल्थ सेंटर में भी ले सकते हैं जाके, उसके कि हमारा SMS नंबर क्या है, वो चालू हो या नहीं है, वो पेंसिल में लिख कर देते हैं, फिर भी आप वो ले जाए, वो डॉक्टर एंटर करेगी तो वो एक्सेप्टेबल हैं, तो वो आपको एक मेडिकल कोड बना के दे देगी। वो आपने जो है ना ये सारे डॉक्यूमेंट को मेडिकल कोड लेके PDF में जो है ना वो सेव कर लेने हैं, लाइसेंस, NOC और मेडिकल कोड
और साथ में आपके पास यहाँ अगर तो रेजिडेंस कार्ड है तो वो सही है, अगर आपके पास नहीं है तो जिन्होंने 2021 में जो है फाइल ना की थी तो अभी मेरे ख्याल से इमिग्रेशन का मसला बना हुआ है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि मैं गाड़ी चलाऊँ, लाइसेंस ना भी आए, तो जिनके पास देखें जी कार्ड से कार्ड मिलता है, पेपर के साथ पेपर मिलता है। अगर आपके पास बार कोड वाला पेपर है तो वो आपको पेपर देंगे किया, जब आपके साथ पास रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा तो आपको कार्ड देंगे। आगे बताते हैं, आपने सारे ये PDF में कर लेने हैं। आपका बार कोड वाला पेपर, आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट की स्कैन कर लेना है, वो भी PDF में, मेडिकल रिपोर्ट, NOC, ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में बार कोड वाला पेपर, ये PDF में अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद अभी जी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन इसको कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हम स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ क्या लिखना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अभी हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ओके, हाँ जी, आपने फाइनली हम जी गूगल में आ गए हैं। तो गूगल में आपने इजीली लिखना है IMT ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज, सही है। तो इसको सर्च करना है तो ये आ गया ऊपर जी पहला ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। चलते हैं आगे क्या निकलता है। लो जी ये आ गया। अब आप इसको पुर्तगाली में भी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो हमने ये भी नहीं करना, ये वाला भी नहीं है हमारा। हमारा जी ड्राइविंग लाइसेंस ये नहीं है, हमारा ये वाला ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लो जी ये आ गया। अगर हम कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो इसको यहाँ क्लिक करते हैं। हाँ, तो इसमें सारी ये डिटेल लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये वाला इस तरह ऑप्शन ओपन होगा। ये बहुत इजी है, मैंने मोबाइल से खुद किया तो आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर हेयर के ऊपर क्लिक करना है तो डायरेक्ट ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त ओपन होगी एप्लीकेशन। अब हम इसको कंप्यूटर की तरफ कर लेते हैं जैसे कि कंप्यूटर काम करता है। अब देखिए बहुत मज़े का। हाँ जी, ऑप्शन नंबर पहले सही है, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो बर्थ ऑफ प्लेस, कंट्री एंड ये है जी यहाँ पे आपने अपना NIF नंबर ऐड करना है जो फिनांस का होता है, और नेशनैलिटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपके पास TRC है तो उसके कॉर्नर में नंबर होगा वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी, सही है। उसके बाद आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर और दूसरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर। हेडलाइन है तो आप मोबाइल नंबर ही लिख लें। उसके बाद जी आपने एड्रेस लिखना है पुर्तगाल का, यहाँ आपने वो रूहा लिखना है, नीचे सिटी लिखनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखनी है आपने कौन सी है, लिस्बन में है, लिस्बन में। अच्छा जी, आगे ऑप्शन आ जाता है जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगाली है या नहीं है। ऑलरेडी हैव ए पुर्तगाली ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो सही है, ओके करें, नहीं तो नो करें, क्योंकि आपने एक्सचेंज करना है तो आपके पास नहीं है। और नीचे जी यहाँ पे आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है और इशू डेट लिखनी है ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके बाद अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चीज़, क्योंकि मेरे पास ये एक मिस्टेक हो गई थी, तो आपने बिल्कुल जो ये मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ ज़रा, क्योंकि आप इंग्लिश में करेंगे इसलिए मैं भी आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। पुर्तगाली में करेंगे तो ये थोड़े वर्ड चेंज हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करनी है A1, ये देखें ये आ गया, A2 करनी है, सही है, B1 और B, और A2 अगर आपके पास A2 है और B1 तो B। उसके बाद अगर आपके पास A1 भी यहाँ पे शो होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ए आपने ओनली जो ए कैटेगरी है ये नहीं करनी है, हैवी बाइक के लिए होती है, तो आपने इसको बिल्कुल जो है ना वो ए वाला नहीं ऑप्शन यूज़ करना, क्योंकि इसलिए मुझे मेल भी आई थी तो मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि कैटेगरी 4 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है हमने। लो जी आ गया। अब ये देखिए पुर्तगाली में किया तो आ गया अभी इजीली। A1, A2, B1 तो B, ये 4 कैटेगरी आपने करनी है। ये ए ऑप्शन जो है ना ये हावी बाइक का होता है, इसमें
आपको 30 यूरो अलग से पे करने पड़ेंगे, उसके बाद थ्योरी करनी पड़ेगी और ट्राई भी देनी पड़ेगी। मुझे ऑलरेडी इसका मैसेज आया हुआ है। तो अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वापस ईमेल में नहीं जाता। तो आपने सिर्फ ये 4 कैटेगरी जो है ना वो इजीली इसकी अप्लाई करनी है, A1 A2 B1। तो B ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको इसको छेड़ना भी नहीं है, नहीं तो आपका जो है ना वो केस भी पेंडिंग हो जाएगा। तो आपको बार बार वो ईमेल करेंगे और रेफरेंस नंबर भेजेंगे कि इसके ऊपर 30 यूरो फीस पे करें, उसके बाद आपका जो है ना शुरू करेंगे। तो मैंने वो बहुत ईमेलें करके मैनेज किया। तो आपने ए कैटेगरी ओनली ए जो है ना इसको छोड़ देना है, A1 A2 B1। तो B ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके पीछे नीचे आ गए जी डॉक्यूमेंट, जैसे ये डॉक्यूमेंट आ गए। अभी आपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्या क्या है। पहले नंबर के ऊपर जी आता है आपका NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सही है, वो अपलोड करना है आपने। और नीचे आपने जो है ना वो अपलोड करना है ड्राइविंग लाइसेंस, फ्रंट और बैक, एक पेज में 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर मेडिकल रिपोर्ट। और यहाँ पर जी आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन, क्या है ये इंग्लिश में कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, आपने वो ना एंट्री डेट लिखनी है यहाँ पे, आप पुर्तगाल में कब आए थे यहाँ पे। तो आप ये ध्यान में रखा करें जो एंट्री डेट डालेंगे कि आपका लाइसेंस इस एंट्री से पहले बना होना चाहिए। जो एंट्री आप डालेंगे उससे पहले लाइसेंस बनना होना चाहिए। अगर आप ये ऐसा करते हैं कि बाद की डेट डालते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप पुर्तगाल के अंदर बैठकर बनवा रहे हैं तो वो तो फिर 2 नंबर है ना। तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वीज़ा, टिकट, स्टैंप इन आउट की पाकिस्तान की, कि आप गए थे और बनवा कर लेकर आए हैं, तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अब आप इधर हैं तो अगर आप TRC के ऊपर करते हैं तो TRC के पीछे जो है ना वो लिखी होती है इशू डेट, आप वो डाल सकते हैं। तो और अदर में जो है ना, अच्छा ये और आ गया है, ये आपको नहीं चाहिए, ये वाला सर्टिफिकेट वो दूसरा होता है। और जी मेडिकल रिपोर्ट हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, NOC हो गया, और कापी डॉक्यूमेंट की जो कापी है वो वाली ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये वाली जो है ना इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इसमें आप TRC कर सकते हैं, यहाँ अगर आपके पास बारकोड वाला पेपर है तो यहाँ आप पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट वाली। और बैक साइड वाली जो है ना वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वाला ऑप्शन आप खाली छोड़ दें। अदर में जो है ना आपके कोई और डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अदर में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है, सही है, जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। वो दूसरे लोग बोलते हैं 2-2 3-3 करें जी, तो आप कोई भी है, ये बेजा, अवेरो और लिस्बन है ये, और काफ़ी ये अवेरो, फारो, विलारियाज, तो ये काफ़ी है, स्तूपल। और इसमें आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि ये अवेरा। और बस उसके बाद ये आपने क्या करना है, ये सबमिट कर देना यहाँ से। यहाँ आपने जब सबमिट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ना जो है ना वो सबमिशन की आ जाएगा, क्योंकि मैंने फेल नहीं किया इसलिए ये रेड में बता रहा है। तो आपको मेल आ जाएगी, उसमें डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। और इसके बाद जो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो जैसे आपने देखा स्क्रीन के ऊपर जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन ये 2 MB से फाइल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होती। तो मोबाइल से भी आप बहुत ही इजी से कर सकते हैं। मैंने देखा आपको मोबाइल के ऊपर, मैंने खुद मोबाइल के ऊपर 2 एप्लीकेशनें की हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो उसके साथ आपको जो है ना वो ईमेल आएगी कि रिक्वेस्ट एक्सेस दी ना, तो 2-3 ईमेलें आएंगी। उसमें आपको एक ईमेल आएगी जिसमें PDF भी होगा आपकी डिटेल का कि आपने ये फिलअप की है, और साथ में आपको एक ईमेल आएगी साथ में जिसमें लिखा होगा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। अगर लिस्बन एरिया की है तो वो आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो अपॉइंटमेंट सेंड कर देंगे, सही है। अगर बाहर की लिस्बन की है, जैसे कि वो साथ में डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लिखे हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आएँ, तो वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं खुद आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए ना।
तो ये डिटेल आएगी एक ईमेल रजिस्टर की। अगर लिस्बन में आप करेंगे तो लिस्बन की फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगी, लेकिन आप लिस्बन में ना करें क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस ड्राइविंग नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल से लोगों के 8-8 महीने हो गए हैं। बाहर किसी भी एरिया में कर दें, वेरो कर दें, बेजा कर दें, किसी भी बाहर एरिया में कर दें, वो इजीली तकरीबन आ जाते हैं। जैसे कि आपके दोस्त करते हैं तो वो आप देख कर सकते हैं। अवेयर हो ये बेजा सही है, उसमें ज़रा जल्दी आ जाते हैं 15-20 महीने के अंदर। मैंने भी किया था, मेरा भी 15 दिन में आया। तो जैसे आपने देखा स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आपने बिल्कुल ही सेम इसी तरह ही करने हैं। तो बाकी आपने डॉक्यूमेंट कौन से IMT लेकर जाने हैं और ऐसा करें कि आप जो है ना सीधा में उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अगर बाहर जाना है बगैर अपॉइंटमेंट के भी आपको डील कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ईमेल में लिख कर भेजा कि बगैर अपॉइंटमेंट के आप जो है ना कंटेंट में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो दूसरे दिन की आज करो, दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए। उसमें आपने डॉक्यूमेंट कौन से लेकर जाए, IMT में ओरिजिनल कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। पहले तो अगर आपके पास यहाँ आपने फाइल लाख 2021 में की है तो जाहिर सी बात है आपके पास बारकोड वाला पेपर है जो वो करते हैं। अभी मैं सारे तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। जिसके पास बारकोड वाला पेपर है सही है, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा सकता है, मतलब इजाज़त ले सकता है चलाने की। यहाँ उसको कार्ड नहीं आएगा। और जिसने फिंगर दिए हैं सेफ में, जैसे कि सेफ वाला पेपर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, जो फिंगर देकर आते हैं आप सेफ में कोई भी आर्टिकल में जैसे आप फिंगर देते हैं तो वो आपको पेपर देते हैं, आपका कार्ड नहीं आया, उसके ऊपर भी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन कार्ड नहीं आएगा, कार्ड तब भी आएगा जब आप उनको TRC सही है। तो ओरिजिनल कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपका, ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो है ड्राइविंग लाइसेंस का, ये टेस्टेड होना चाहिए और पुर्तगाल एम्बेसी से और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से। प्लस आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस जो कि ये ओरिजिनल होना चाहिए। और साथ में एक और आप काम करेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा, कोई ज़्यादा डाउन नहीं होगा अगर आपके पास TRC है और अच्छे IMT की है। आपने क्या करना है, साथ में ये जो NOC है ना ये वाला, ये इसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी है। 10-12 यूरो लगते हैं, ये ट्रांसलेशन हो जाती है इसकी। ये देखें मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास PCC की है, लेकिन मेरे पास थी, मैं देकर आया था, तो मेरा लाइसेंस इसलिए 15 दिन में आया था। तो ये ट्रांसलेशन आप करवा लें, 10-12 यूरो या 15 यूरो लगती है। तो आपका लाइसेंस वो जब देख ही रहे हैं, वो आपका जो देखते हैं ना सीधा वो आपका NOC नहीं देखते, ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पुर्तगीज में होती है तो वो ईजीली, मुझे पता है फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज में जो है तो या इंग्लिश में एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन आप करवा लें तो वो सबसे अच्छे आपके लिए लाइसेंस जल्दी 10-12 यूरो 15 यूरो ज़्यादा नहीं है। तो साथ में आपका बारकोड वाला पेपर हो गया, या फिंगर आपने दिया, सेफ वाला पेपर हो गया। यहाँ आपके पास अगर TRC है तो वो सारे सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाद में हमने TRC ले ली है। और साथ आप अपना पासपोर्ट ले जाएं। तो अगर आप जहाँ पर आपकी TRC का एड्रेस है, अगर आपके पास TRC का एड्रेस है, जैसे कि TRC है आपके पास, उस जगह पे आप नहीं रह रहे तो वो आप जुनता साथ में लेकर जाएं। अगर दूसरे एड्रेस पर मंगवाना है, जैसे कि आप लिस्बन में TRC का एड्रेस लगाया था, तो अभी आप पोर्तो में रह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे पोर्तो में रिसीव हो उस घर में, तो आपने उसका जुनता साथ लेकर जाना है सही है। तो उसके अलावा अगर आपके पास बारकोड वाला पेपर है फिर भी आपको जुनता चाहिए। अगर आपके पास TRC है तो दूसरे एड्रेस पर मंगवाना है तो वो है। तो अगर आपके पास वो जो है आप नहीं मंगवाना, मतलब करना चेंज करवाना नहीं चाहते, जैसे TRC का एड्रेस है, तो आप उनको बोलें कि TRC के पीछे जो एड्रेस है वहाँ पर ही आप जो है ना वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भेज देंगे। तो वो आपसे ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे और 30 यूरो फीस लेंगे। तो आप कैश भी लेकर जाएं और कार्ड भी लेकर जाएं। किसी जगह पे IMT लोग कैश नहीं लेते, कार्ड से लेते हैं, और कार्ड नहीं लेते, कैश लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जी आपके घर में IMT की तरफ से एक पेपर आएगा आपको, जैसे जिसमें IMT लिखा होगा, ट्रांसपोर्ट लिस्बोआ लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा फ़ौरन। IMT का पेपर आएगा तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका इंशाल्लाह कार्ड होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस तरह होगा। ये इस तरह का आपका कार्ड होगा, और बाकी आपके पुराने लाइसेंस की डेट होगी, जैसे कि उन्होंने पीछे मेंशन की होगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है पुराने डेट, जो पुराने लाइसेंस की डेट है ना वो डाल देते हैं, जो NOC के ऊपर आपके लिखी होगी। और नीचे जो है ना वो आपका पुराने लाइसेंस का नंबर होता है, जैसे कि आपका पाकिस्तान का लाइसेंस है तो वो वाला नंबर होता है। तो ये इस तरह का जो है ना वो लाइसेंस होता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगीज। तो मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में आया है, और मैंने जो है ना इसको रिसीव कर लिया था बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं घर नहीं था, लेकिन वो मुझे पेपर उन्होंने भेज दिया।